हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर 2 यानी एसएससी जीएसटी का जो पेपर 2 हमारा दिसंबर लास्ट में शेड्यूल है, उसमें जो ऐसे लिखने के लिए जो बच्चे हैं जो ऐसे लिखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऐसे को हमें एक्चुअली में लिखना कैसे है। यहाँ पर हम लिखने वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ना कि तैयार कैसे करना है, हमें कौन सी ऐसे याद करने हैं, वो सारी बातें नहीं करेंगे। जब हम किसी ऐसे को लिखना स्टार्ट करते हैं वहां पर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि किस लिए है कि भाई आप टॉपिक देखते हो और टॉपिक देखने के बाद ये आता है ये भी आता है और फिर जब लिखना स्टार्ट करते हो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो वही चीजें अब हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो अच्छे से, हिंदी इंग्लिश में जो पूछे गए हैं, और इनका स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, स्टार्ट करते हैं ऐसे, स्टार्ट करने से पहले जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो ऐसे होता है, ठीक है, उसमें जैसे हम लोग 9th 10th में क्या क्या करते थे, ऐसे का हिंदी में लिखना होता था तो हम लोग उसमें ना हेडिंग्स डालते थे, प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य भाग, फिर क्या करते थे विषय वस्तु, या फिर लास्ट में डालते थे निष्कर्ष, ऐसे करके करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम कंपटीशन में ऐसे वगैरह लिखते हैं तो ये सब नहीं करना होता, ठीक है। डोंट राइट इट, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं भाई, बुलेट पॉइंट्स में ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे में पैराग्राफ फॉर्मेट ही चलता है। तीसरी बात, एक सिंगल पैसेज में तो कतई मत लिख देना कि 500 शब्द दिए गए हैं, मान लो 500 वर्ड्स को हम यहाँ पर अपना वो मानेंगे कि लिमिट मानेंगे, 500 वर्ड्स दिए गए और 500 के 500 शब्द एक ही पैसेज में लिख रहे हो, वो तो बहुत ही गंदा है, उसको मत करना, ठीक है। उसके अलावा ग्राफ्स और फ्लो चार्ट क्या हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। 500 शब्द इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप चीजों को जितना हो सके डिटेल में लिख सके, ठीक है। इसलिए ग्राफ्स, फ्लो चार्ट, इन सब चीजों का यूज ना करो ऐसे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन वर्ड लिमिट, क्या वर्ड लिमिट हम क्रॉस कर सकते हैं? क्या वर्ड लिमिट, सर मेरे वर्ड लिमिट 500 दिया गया था, सर मैंने 480 वर्ड्स लिखे हैं, सर क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? 470 लिखे मैंने, मार्क्स कटेंगे? 530 लिखे हैं, क्या मेरे मार्क्स काट लिए जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 480 वर्ड्स लिखे हैं या 530 वर्ड्स भी इवन लिखे हैं, लेकिन आपका ऐसे पूरी तरह से एकदम कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, आपने इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक बहुत अच्छा सब कुछ सीमलेस फ्लो मेंटेन कर रखा है, डेफिनेटली आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट हम 5 से 10% फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में जब हमने ऐसे को बहुत ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे अच्छी तरह से संगठित नहीं है तो अब मार्क्स कट जाते हैं। एक बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लाइंस को रिपीट करते हैं, ठीक है। एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है रिपीट, जो बार बार लाइन रिपीट, क्योंकि वर्ड लिमिट नहीं पूरी हो रही है, वर्ड लिमिट कम रह जा रही है, तो हम क्या करते हैं, लाइन रिपीट करते हैं, वर्ड रिपीट करते हैं, वो जो ऐसे चेक करने वाला होता है उस पर नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो जो पंक्तियां होती है उनको बार बार दोहराना नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना है फिर? करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले तो हमें उचित संरचना यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया, लिख दिया, फिर जब उसको एंड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ो जहां से आप मेन पार्ट जो होता है, मेन बॉडी जो होती है, ऐसे का मुख्य भाग जो होता है वो स्टार्ट कर पाओ। फिर जब मुख्य भाग खत्म करो तो कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ो जहां से आप कंक्लूजन स्टार्ट कर पाओ। तो ये इस तरह का फ्लो आपको दिखना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन आपके मुख्य भाग पे खत्म होता हो, आपका मुख्य भाग आपके निष्कर्ष पे खत्म होता हो, कुछ इस तरह का फ्लो नजर आना चाहिए। अगर इस तरह का फ्लो नहीं है, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा फ्लो है तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का फ्लो है आपका, आपने अच्छे पॉइंट्स यूज कर रखे हैं, कुछ अच्छी बातें यूज कर रखी है, रिपोर्ट, फैक्ट, मसाला सब डाल रखा है, ठीक है, तो यकीन मानिए अच्छे नंबर वहां पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक ऐसे में सर मैं इंट्रोडक्शन कितना बड़ा लिखूं, मुख्य भाग में कितने वर्ड लिखूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो ये है कि हम एक ऐसे का, जैसे हम 500 वर्ड 500 शब्दों को यहाँ पर अपनी समय शब्द सीमा मान रहे हैं, तो इसका 10 से 15% भाग आप यानी 50 से लगभग 75% वर्ड इंट्रोडक्शन पे खत्म कर सकते हैं। 350 शब्द जो है आप मुख्य भाग पे खत्म कर सकते हो, और उतना ही 50 से 75 शब्द आप किस पे खर्च कर सकते हो, कंक्लूजन पे कर सकते हो। ये एक आदर्श जो होता है ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, ठीक है। फिर
हमेशा पैराग्राफ फॉर्मेट को ही यूज करना है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट ऐसे वगैरह में नहीं चलता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलो, उसके अलावा एक चीज और है कि सर कोटेशन, एनेक्डोट, पोएम, ये क्या लिखा हुआ है। देखो ये ना, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम बात करें कि ऐसे लिखना कैसे है, क्या लिखना है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है, आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखना है ये बात हम एक क्लास पहले भी कर चुके हैं, एक आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो अभी हमने सीखा कि ऐसे कैसे लिखना है जो हम सीख रहे हैं, उसके साथ क्या लिखना है वो अगली वीडियो में भी हम लोग करेंगे डिटेल से। एक ऐसे को हम टॉपिक की तरह करेंगे, कैसे हम उस चीज को कवर करेंगे वो अगली वीडियो में होगा। अभी आप समझो कि कोटेशन क्या है, ठीक है, पोएम क्या, एनेक्डोट क्या है, ये आपको तैयार करने होते हैं। जैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपने एनालिसिस कर रखे हैं अच्छी तरीके से, देन आपको के पास क्या बनेंगे, कुछ टॉपिक्स बनेंगे, कुछ सब्जेक्ट बनेंगे कि यार इस पे ना मुझे तैयार कर लेना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि चलो जो वुमेन इंपावरमेंट है, इस तरह एक सपोज दैट कि उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि एक काम करते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित कोई पंक्तियां, उनसे संबंधित कोई एनेक्डोट, उनसे संबंधित कोई पोयम वगैरह, कोटेशन वगैरह हम लिख लेते हैं वुमेन इंपावरमेंट वगैरह से रिलेटेड। तो उसकी आप एक पेज तैयार कर लोगे, 1-1.5 पेज, और उसमें वो सारी चीजें लिख के रख लोगे और पेपर से पहले उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो वो वहां पर काम आती है, तो ये आपको करके रखना पड़ेगा। कैसे करना है इसको हम अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको समझो कि ये तैयार करने हैं आपको, कोटेशन, एनेक्डोट, पोयम, ये सब तैयार करने हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। उसके अलावा ऐसे में जो सबसे बड़ी गलती है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, हाइफन नहीं लगा रहे हो, कहीं पर उद्धरण चिन्ह वगैरह नहीं लगा रहे हो, कोष्टक वगैरह सही से प्रयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अब जो चेक करने वाला होता है डेफिनेटली वहां पर आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऐसे लिखा जाता है उसका सबसे बेस्ट वे होता है, वन ऑफ द बेस्ट वे आप कह सकते हो, डायलेक्टिक पैटर्न। डायलेक्टिक पैटर्न मतलब कि एक ही टॉपिक पर जब आप अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आयाम को लेकर कई सारी बातें लिखते हो, तो जो चेक करने वाला होता है उसको ये समझ में आता है कि इस बच्चे की विषय पर बहुत ही गहरी पकड़ है, और वहां पर वो मार्क्स देने के लिए विवश हो जाता है, बाध्य हो जाता है, वो मार्क्स दे के ही जाएगा आपको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसे हमें लिखना कैसे है ना, तो देखो विषय की सही व्याख्या सबसे पहला पॉइंट है, टू इंटरप्ट द टॉपिक करेक्टली। ये ऐसे लिखने का सबसे पहला चरण होता है कि जैसे ही आपके सामने बुकलेट आती है, क्वेश्चन पेपर आता है, आप टॉपिक्स को देखते हो, यही वो चरण होता है जहां से आपका दिमाग, आपने जैसे एक टॉपिक पे ध्यान क्लिक किया, दिमाग क्लिक किया, वहां से दिमाग प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाता है कि इसके बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है। तो सोचना कैसे, वो इस जगह पर आपको समझना है कि हमें कैसे, पहली बात तो किसी भी टॉपिक को रैंडमली नहीं उठा लेना है, ठीक है। आप सारे टॉपिक को पढ़ो और फिर देखो आप किस टॉपिक को सबसे अच्छी तरीके से अपने दिमाग में क्या कर पा रहे हो, इंटरप्ट कर पा रहे हो, व्याख्या कर पा रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है। तो जिस भी टॉपिक का सवाल, जिस भी टॉपिक के संदर्भ में आपका दिमाग ये आंसर कर दे कि ये चीज पूछना चाह रहा है, इस टॉपिक में ये सवाल है, आपका ये आंसर है, इस तरह से आंसर करना है, उस टॉपिक को आप उठा लो, ठीक है। फिर उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, उससे रिलेटेड कोटेशन या जो कुछ भी है, उसको आप ढूंढना शुरू करो। फिर आउटलाइनिंग करना शुरू करो कि जितना भी कुछ दिमाग में आया है, इसमें से कुछ चीजों को मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, कुछ को मैं मेन बॉडी में यूज कर लूंगा और कुछ को मैं एज अ कंक्लूजन यूज करूंगा। वो होता है आउटलाइनिंग करना, ठीक है। देन आप चाहो तो एक पेज ले सकते हो, ठीक है, पेज में भी ये काम कर सकते हो, मतलब एक पेज, रफ पेज पे रफली लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में ये लिख दूंगा, मेन बॉडी में ये 2-3 पॉइंट यूज करूंगा और कंक्लूजन में ये वाला फैक्ट डाल दूंगा, तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। वो आप रफ पेज पे भी कर सकते हो। अब बात आती है टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन। जब आपने रफ पेज पे वो लिख लिया कि इंट्रोडक्शन में मैं ये यूज करूंगा, फिर उस लाइन को उठाओ और दिमाग में सोचो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस लाइन से पूरे ऐसे को स्टार्ट करने का, या इस पॉइंट को किस लाइन में डाल दूं तो बहुत ही निखर के वो पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो वो होता है टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब मूविंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द मेन थीम, ये सबसे जो होता है ट्रांजिशन का फेज, सबसे गड़बड़ करने वाला फेज होता है। बच्चे यहाँ सबसे गलती करते हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, यहां पर मेन बॉडी स्टार्ट होनी थी, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी का कोई कनेक्शन ही नहीं छोड़ते हैं, मतलब लगता ही नहीं कि इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी में आ रहे हो। ये अगर ट्रांजिशन आपका स्मूथ नहीं है, यहां पर से ये वाली लाइन नहीं जुड़ रही किसी भी तरीके से, नहीं मिलने वाले मार्क्स, कुछ भी कर लो, ठीक है। बहुत मतलब वहां पर तो कट नहीं है, तो वही ध्यान रखना है कि जो आपका मूविंग होना चाहिए बहुत ही स्मूथ शिफ्ट होना चाहिए।
इंट्रोडक्शन से कब आप मेन बॉडी पे आ जाओ वो समझ में ही नहीं आना चाहिए, वहां पर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। टू राइट द कंक्लूजन, और सेम चीज आपको ये यहाँ पे भी फॉलो करनी है कि जब आप मेन बॉडी से कंक्लूजन की तरफ बढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे लास्ट में रीचेक जरूर कर लो भाई, कोई मिस्टेक वगैरह हो कोई स्पेलिंग की तो वो ठीक कर देना, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा काटा पीटी तो पॉसिबल हो नहीं पाती और समय भी उतना नहीं होता है, बट अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप एक बार रीचेक जरूर कर लो कि ये गलती तो नहीं है यहाँ पर कोई स्पेलिंग की, या कहीं पर शिरोमणि रेखा तो नहीं लगाना भूल गया। वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर जितने पॉइंट पीछे लिखे थे उनको वन बाय वन ध्यान से देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं टॉपिक में, जैसे कि आता है ओनली आ जाता है, ऑल्सो आ जाता है, ठीक है। हिंदी में केवल, भी, यदि, ये सारे जो टॉपिक, ये जो शब्द होते हैं, ये जो होते हैं ये विषय की जो विस्तार होता है, विषय का जो स्कोप होता है, सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उसके स्कोप को या तो बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है। इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब आप इंटरप्ट कर रहे हो ना तो इन वर्ड को इग्नोर मत करना, ठीक है। आपके टॉपिक में अगर ये वर्ड केवल, भी, ये सब लगा है तो यानी ये कुछ इंगित करना चाहता है, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि ये विषय के स्कोप को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। चलो एक्सपेंशन जो आप करोगे, ठीक है, जब आप निबंध लिखना शुरू करते हो तो निबंध एक पक्षीय नहीं होना चाहिए कि सब कुछ सकारात्मक लिखते चले गए, ठीक है, या सब कुछ आर्थिकी विषय में लिखते चले गए या कुछ राजनीति की लिखते चले गए, वो नहीं होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए इंटरप्शन आपका, ठीक है, एक्सपेंशन, ठीक है। उसके अलावा जब हम टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं तो केवल प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है उसी में नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि हम पास्ट में भी जाएंगे और फ्यूचर में भी जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे है। और ऐसे में जब आप तीनों आयाम को, ठीक है, भूत, भविष्य और वर्तमान को इंक्लूड करते हो तब बहुत ही बेहतरीन ऐसे तैयार होता है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंटरप्ट वाला पार्ट। अब क्या करना है, जब आप पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो पॉइंट्स ढूंढते समय जो कॉम्प्लेक्स वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, वर्ड आपके अगर ऐसे में कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया गया, उपभोक्तावादी, इस तरह का कोई शब्द आ रहा है तो वहां पर ना उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। वहां पर उनको समझना होता है अच्छे से कि ये वर्ड कहना क्या चाहता है, इसका क्या एसेंस निकल रहा है, क्या भाव निकल रहा है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। उसके अलावा जो भी आपको स्टोरी, पोयम, फैक्ट जो भी आ रहा है उसको साइड में लिखते रहो, एक पेज पे, रफ पेज पे, उसको आउटलाइनिंग उसी को कहते हैं, उसको करते रहो, ठीक है। फिर समय सीमा वाली हम बात पहले ही कर चुके हैं कि कितने समय सीमा में कहां पर देनी, शब्द सीमा हमें कहां पर कितनी देनी है, ठीक है, कितने शब्द कहां पर खर्च करने, वो हमने पहले ही देख लिया है। फिर परिचय, जो अब आ गया मेन, यहां से तो ऐसे स्टार्ट ही हो जाता है पूरा मेन, जो ऐसे जिसको हम कहते हैं परिचय की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। तो परिचय का कार्य क्या होता है, तो जो आपका पूरा ऐसे होता है उसके लिए बेस तैयार करना, ठीक है। तो बेस तैयार करने के लिए क्या होता है, आप परिभाषा दे दोगे, आपको ये लगता है परिभाषा देकर स्टार्ट कर दो। सबसे गंदा तरीका होता है ऐसे स्टार्ट करने का कि अगर आपने वहां पर परिभाषा देकर ऐसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो बच्चों के लिए ठीक था, लेकिन जब आप इस एज में आ चुके हो तो वहां पर परिभाषा से ऐसे बिल्कुल मत स्टार्ट करो। एकदम ऐसा पॉइंट उठाओ कि जहां से एक नई चीज निकल के आए। आप बिल्कुल मतलब एकदम सिंपल नहीं लगना चाहिए कि परिभाषा उठा के रखनी शुरू कर दी, क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं लगना चाहिए। वो क्वेश्चन आंसर लग रहा है कि क्वेश्चन था उसका जवाब करना शुरू कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। उसके अलावा कुछ मर्म स्पर्शी तथ्य, जैसे एजुकेशन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब अब इंटरेस्टिंग क्या बोला जाए, उसको थोड़ा सा नेगेटिव ही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के इनरोलमेंट होते हैं उसमें हायर सेकेंडरी जो डिवीजन होती है जहाँ पर, वहां पर वुमेन इनरोल, जो गर्ल्स इनरोलमेंट रेशियो है वो ज्यादा होता है सरकारी में, और प्राइवेट में कम होता है। जबकि प्राइवेट में लड़कों का उस क्षेत्र में हायर सेकेंडरी में ज्यादा होता है, लड़कियों कम होता है। ये क्या शो करना चाहता है, ये समाज की मेंटेलिटी को शो करना चाहता है कि महिला यानी मतलब लड़की पर पैसे खर्च करना क्यों, क्या किस लिए करें पैसा खर्च। तो इससे बढ़िया उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, पढ़ाना है, समाज में दिखाना तो पड़ेगा कि मैंने अपनी लड़की को पढ़ाया है। ये थोड़ी ना पूछेगा कहाँ से पढ़ाया है, लेकिन लड़के को अच्छी जगह से पढ़ाओ, लड़की को तो बस 10th 12th करवा दो, इसलिए उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो। तो इस तरह के फैक्ट आप यूज कर सकते हो, और ये गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट में था, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट आती है, ठीक है, स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट, तो उसमें ये बात लिखी हुई थी, 2021 की रिपोर्ट थी वो। तो उस मतलब इस तरह की पॉइंट्स होते हैं जो आप मर्मस्पर्शी, जिसको आप कह सकते हो कि यहाँ से इंसान के आप जो सोसाइटी होती है उसकी सोल को दिखा सकते हो कि भाई किस तरह की हम लोग की सोसाइटी माइंडसेट रखती है, ठीक है, गर्ल्स को लेकर।
तो ये आप हो गया। तो इस तरह के पॉइंट्स अगर आपके पास हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो उसको पेज पे लिख लो और फिर वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके अलावा जो बात मैंने पहले ही बोल दी, परिभाषा से बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो यार, वो बहुत ही गंदा तरीका है, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। चलो अब मुख्य विषय की ओर आएंगे। तो जब हम अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं तो खत्म करते करते मुख्य विषय की बातों को स्टार्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फ्लो तो बिल्कुल भी, की फ्लो इन माइंड, दिमाग में फ्लो को तो बिल्कुल ध्यान में रखना ही है कि अब प्रवाह हमारा बना रहे, ठीक है। प्रवाह अगर टूटेगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। यानी इंट्रोडक्शन से जब मेन बॉडी की तरफ आप बढ़ोगे तो फ्लो दिखना चाहिए, ठीक है, फ्लो बिल्कुल बना रहना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जब हम मेन बॉडी लिखते हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि मेन बॉडी में हम जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, जितने भी विस्तार हो सकते हैं, सारे विस्तार कर देंगे, सारे डायमेंशन यहीं पर, यही वो जगह होती है जहां पर हम खोल सकते हैं। यहाँ पर हम फैक्ट्स, रिपोर्ट्स ये भी कोट कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फैक्ट, ये जो रिपोर्ट है इसमें ये फैक्ट दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग ये बात है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर ही यूज करते हैं, ठीक है, और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। अब कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन में सबसे बड़ी जो ब्लंडर होती है वो ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, जो मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखा होता है उसकी समरी बनाते हैं और लिख देते हैं। मत करना, बहुत बहुत बेकार नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे इंप्रेशन डालने वाला पार्ट होता है। लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, उससे अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब चेक कर रहा होता है तो वो इंट्रोडक्शन तो पढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये देखता है कि इसने वे फॉरवर्ड में क्या दे रखा है, इसके विचार कैसे हैं, अंत में जाकर ये सकारात्मकता के साथ ऐसे को खत्म कर रहा है, या जो सारा तेज था वो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में खत्म हो गया, कंक्लूजन तक आते आते इसके पास कुछ नहीं बचा है। तो ये बहुत ही जज करने वाला पार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वर्डों की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, समरी जैसा नहीं लगना चाहिए ये हिस्सा, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आपने भले ही मेन बॉडी में कितने भी नेगेटिव पॉइंट्स गिरा दिए हो, लेकिन उनको कैसे आप सुधार सकते हो, कैसे चीजों को अच्छी दिशा में ला सकते हो, कैसे चीजों को मेन स्ट्रीम कर सकते हो, इस तरह का आपका कंक्लूजन दिखना चाहिए। और अगर कोशिश करें कि आपका जो ऐसे है वो खत्म हो किसी पोयम के साथ, किसी पंक्ति के साथ, ठीक है, कबीर दास के दोहे हो सकते हैं, सूरदास, या किसी की भी कुछ भी आप पोयम या फिर कोटेशन के साथ खत्म करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा मार्क्स वहां पर आपको दिलाएगा जी, है ना। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर कुछ भी नहीं आ रहा, सर क्या करें। अभी तो ये वाला टॉपिक जो आए थे पेपर में कभी कभी किस्मत बहुत खराब निकल जाती है। तो सारे के सारे टॉपिक ऐसे आते हैं कि आपने कितना भी तैयार किया हो, आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए। तो कुछ लोग का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि पेपर है, मेंटल स्टेटस उस समय थोड़ा सा काम नहीं कर रहा होता, बहुत ज्यादा गड़बड़ाने लगता है, घबराने लगता है। सबसे जो ये सूत्र बोला जाता है, इट्स अ फॉर्मूला हाउ टू राइट एन ऐसे, तो वहां पर फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, ये सोचना शुरू करो क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, इसमें कब कब क्या क्या बातें हुई हैं, ठीक है, कहां से ये टॉपिक निकल कर आ रहा है, ठीक है, टॉपिक में कौन कौन किस किस के बारे में बात की जा रही है, ये 5 जो का ये आपके दे रखे गए हैं, और लास्ट में कैसे, ठीक है, ये टॉपिक कैसे तैयार हुआ है, टॉपिक में ये सब चीजें जो हुई हैं कैसे हुई हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी चीज के बारे में लिखा है ये कैसे हुई हैं, ये 5-6 का है। अगर आप इनको भी कर लोगे ना तो भी आपका ऐसे, आप कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। क्या, क्यों, कब, कहाँ और कौन और कैसे, ये 6 का आपको दिख रहे होंगे। अगर आप ये कर लोगे तो आपका ऐसे एटलीस्ट आप ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं होगा पर ऐसे लिख तो जरूर लोगे। बहुत से लोग तो लिख ही नहीं पाते, तो उनके लिए स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी भी आपको तैयारी करनी है, आपको लगता है कि ऐसे को थोड़ा और बेहतर तरीके से करना है ताकि सबसे मतलब औरों से बहुत अच्छा स्कोर कर सके, तो यहाँ पर हमारा एसएससी जीएसटी के लिए कोर्स है जिसको आप ले सकते हो। इसमें अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे इंग्लिश में शताक्षी मैम आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगी, हिंदी की मैं कराऊंगा, ठीक है, बाकी कैसे लिखना ये सारी बातें होती रहेंगी। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि आई एग्जाम भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। वो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना कहाँ है, क्रोम पे जाना है, और क्रोम पे जाके आई एग्जाम भी डालना है। आई एग्जाम की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसमें जाना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर कॉलम पे। यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो ये आपके सामने
कई सारे यहाँ पर अलग अलग लिखकर आ जाएंगे ब्रैकेट्स। तो FCI, SSC, डिफेंस, तो जिसमें भी आपको जाना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट करने हैं तो आप फ्री मॉक टेस्ट वाले पे जा सकते हो, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, बस आपको वेबसाइट पे जाना है और फ्री मॉक टेस्ट वाली जो कॉलम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडो दिख जाएगी बहुत सारी। जैसे आपको SSC GST की आपको तैयारी करनी है तो SSC वाले कॉलम पे जाना है और यहाँ पर आपको SSC GST ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कई सारे नीचे दे रखे गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।